आज हम कर रहे हैं वन पीस एपिसोड 402 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाम दिखाया जाता है ओवरवेलमिंग द नेवीज फाइटिंग वेपन्स द पैसिफिटिस। फिर हम देखते हैं जो कुमा रहता है वो अपनी बीन मारता है स्ट्रॉ हेड के ऊपर, लेकिन जो लफ़ी रहता है वो उसे डॉच कर लेता है। फिर लफ़ी गुस्से में आ जाता है फिर, और जो ब्रूक रहता है बोलता है कि अपने हाथ से और मुंह से ये बीन कैसे मार रहा है, और फिर वो वापस एक और मारने लगता है। लेकिन लफ़ी को लगती नहीं, वो जाके स्ट्रॉ हेड्स को लगने लगती है और वो सब वहाँ से भाग के एक गली में आकर बैठ जाते हैं। फिर जोरो, सांजी, लफ़ी तीनों अपना स्पेशल अटैक करते हैं उसके ऊपर, गमा गमा कैनॉन और सब अपना मारने लगते हैं, अटैक मारते रहते फिर जाके वो गिर जाता है। फिर नामी बोलती कि क्या उन्होंने उसे हरा दिया। रॉबिन बोलती कि मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, उन्हें देखकर लगता है कि वो नहीं हरा पाए हैं। सांजी बोलता है कि ये वो नहीं है, ये तो शायद उसका जुड़वा होंगे, और लफ़ी बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जोरो बोलता है खैर असली वाला टेलीपोर्ट या डॉज कर लेता, और ऊपर से ये शॉक वेव इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसके पॉज भी नहीं है। लेकिन अगर ये नकली है तो ये और बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि इसका मतलब ऐसे दो ताकतवर लोग और हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो कुमा रहता है वो वापस से उठ जाता है वहीं पे, और फिर हमारा सीन चेंज होता है। फिर हम जो बिल्डर रहता है, इसका नाम पता नहीं क्या है, ये लड़ाई करता है दूसरे पॉज से, कुमा से लड़ाई करता है और बोलते हैं कि तुमने मुझे काफ़ी पीट लिया, सोचना भी मत कि मैं अब पहले जैसा हूँ। और फिर वो उसे एक काफ़ी तगड़ा पंच मार देता है और वो हंसने लगता है, बोलते हैं कि इससे थोड़ा दर्द हुआ रहेगा। और ये जो रहता है पत्ती वाला बोलता है कि मैड मॉन्क अरोग वो आदमी जो अब तक मौत को चकमा देता आया और बड़ा होने के बाद उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जो कुमा रहता है वो उसके ऊपर अपनी लेज़र बिन मार देता है, वो जाके उसको लग जाती है मैड मॉन्क को, और वो गिर जाता है। बोलते कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और जो ड्रैक रहता है वो बोलते कि वो किज़ारू का लेज़र था। वेगापिंग, तुमने किज़ारू का इतना घातक हमला बार्तोलोमे कुमा की बॉडी में डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि पैसाफिस्टा इतने विकसित हो चुके हैं। और फिर जो ये एडमायर रहता है वो बोलते कि रियल एडमायरल ड्रैक, ओ मेरा मतलब पुराने रियर एडमायरल, ये मत कहना कि तुम यहाँ इतने इन पर निगरानी रखने आए हो, ऐसा ड्रैक बोलता है कि। और जो ये बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर का ज्ञान तुम्हारी नारिशा को और बढ़ा देगा। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम्हारा जानवर थोड़ी सावधानी बरते, मैं भी यहाँ हूँ। और फिर ये बोलता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ। और जो कुमा रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है ड्रेक के ऊपर, लेकिन ड्रेक उसे डॉज कर लेता है और फिर वो एक डायनासोर में कन्वर्ट हो जाता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। और फिर ड्रेक जाते उसको अपने मुंह उसके मुंह को अपने डायनासोर वाले मुंह से जकड़ लेता है और उसको खून निकलने लगता है, और उसके खून को देखकर बोलता है कि ओ तुम्हारे अंदर भी खून बहता है। उसके अंदर से खून बहने लगता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि किज़ारू पीछे से लात मारता है और बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं भी यहाँ पे हूँ। और फिर जो पत्ती वाला रहता है वो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, और किज़ारू बोलता है कि तुम सारे 100 मिलियन से ऊपर वाले राक्षसों के जैसे डरावने हो, और उसका नाम रहता है डीमन कॉन्क्यूरिंग फॉर्म। पत्ती वाला रहता है उस फॉर्म में बदल जाता है। फिर किज़ारू अपनी लेज़र बिन मारता है उसके ऊपर, वो उसके अंदर से ये कुछ पुतले जैसे निकलने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारी एबिलिटी क्या है, लेकिन तुम्हारा शरीर यहाँ है, मुझे नहीं पता, ऐसा बोलता है वो। तो जिसका मतलब कि तुम लोगिया टाइप नहीं हो। और फिर उसके अंदर से उसको किज़ारू काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, उसके अंदर से पुतली जैसा निकलने लगता है। और जो उसके पायलट्स रहते हैं वो बोलते हैं कि वो अपनी डैमेज लिमिट पर है, वो सच में मारे जाएंगे, तुम यहाँ तक बखूबी आ गए, ऐसा किज़ारू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से कोई एक पायलट रहता है, तो वो पियानो जैसा ये बजाने लगता है। किज़ारू से देख के बोलता है यो 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 ये क्या कर रहे हैं। फिर उसे देखकर बोलता है कि नेवी एडमायर किज़ारू ये यो, फिर वो रैप जैसा गाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये पियानो वाला पायलट रहता है वो अपने सर पे कुछ मारता है, उसका सर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर उसके अंदर से अटैक निकलता है और जाके किज़ारू को लग जाता है। वो बोलता है कि चेक इट आउट। फिर किज़ारू वहाँ पे कड़ी आता है, उसकी जहाँ उसको अटैक लगता है वहाँ से कड़ी आता है, और बोलता है कि लगता नहीं ये एक एडमायरल को हराने के लिए काफ़ी होगा। और वो बोलता है कि खैर मैंने काफ़ी कुछ दिलचस्प चीज़ें देख ली, खैर अब ये मेरे चिल्लाने का टाइम है। और फिर ये बोल के वहाँ से चल जाता है। किज़ारू बोलता है कितना भयानक है ये, और फिर वो उठ जाता है अपने आप, वो फिर सही हो जाता है, उसकी बॉडी वापस से जम जाती है। फिर अपना अटैक करता है, अचानक से वो उसके सामने आ जाता है, पत्ती वाले के ड्रैग के सामने आ जाता है, फिर उसे एक किक मार देता है और उसे गिर जाता है। फिर वो अपना अटैक लास्ट अटैक करने वाला रहता है, फिर उसको कुछ
ट्रांसपोर्टर में से आवाज़ आती है, हेलो 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 बोलने लगता है कि, और बोलता है कि ये मैं हूँ बॉर्सलिना, क्या आफत है और बोलता है कि क्या आफत है अंकल, आपके पास बेबी ट्रांसपोर्टर स्नेल है तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की। और किजारू रहते हुए बोलता है, ओ सेंतो मारू कुन तुम हो, ये ओहो मत बोलो और क्या कर रहे हो। ऐसा वो बोलता है कि जो कॉल करता है ये बोलता है, मैं आप भी इस आइलैंड पर हो ना और मेरी तुमसे बात ही नहीं हो पाई। और वो बोलता है कि कहीं आप फिर से ब्लैक ट्रांसपोंडर से बात तो नहीं कर रहे थे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हुए बोलते हैं कि मैंने बताया था कि वो ब्लैक वाला जासूसी के लिए है, जो भी है अब हम काम पर लग जाए। और फिर हम देखते हैं कि जो चारों खतरनाक पायलट्स रहते हैं वो गिरे हुए रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। किसारू बोलता है कि स्ट्रॉ हैट ट्रांसपोर्टर्स में से बोलता है कि स्ट्रॉ हैट, लफ़ी, कैप्टन की, ट्राफल्गर लॉ, ये सब गिरे पड़े। फिर जोरा अपना 108 पाउंड के नॉन मार देता है उसके ऊपर, और सांचे अपनी किक मार देता है। और फिर जो कुमार रहता है वो अपने मुंह से बीन मारता है। फिर जोरो को बीन लग जाती है, जोरो अपने फ्लैशबैक में चले जाता है कि जैसे उसने कुमार ने उसको पहले की तड़पाया था वैसा फिर वो हो जाता है। लफ़ी बोलता है कि ज़ोरो ज़ोरो ज़ोरो, फिर ज़ोरो वहाँ पे गिर जाता है। वो बोलता है कि लफ़ी बोलता है, ओए ज़ोरो तुम्हें इतनी चोट लगी है कि तुम हिल भी नहीं सकते। सांजो बोलता है हमें पहले इस चीज़ से निपटता है। फिर ज़ोरो थोड़ा उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है, और सांजो बोलता है इससे पिछली बार से ठीक होने का मौका भी नहीं मिला। और कुमा को भी ज़ोरो की वो जो 108 पाउंड रहती है वो लग जाती है, उसको डैमेज हो जाता है। और सांजी बोलता है अगर तुम बार्थोलोमेव कुमा नहीं है तो तू कौन है, तू बिल्कुल उस वॉल लॉर्ड के जैसा दिखता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है। फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।